शादी के दिन आदमी ने पाया कि उसके बड़े स्तन उग आए थे। यह अजीब घटना सभी मेहमानों को चौंका गई। दुल्हन ने ऐसा चेहरा दिखाया जिसे देखना मुश्किल था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आवाज भी औरत जैसी हो गई थी। पता चला कि वह एक शापित परिवार का वंशज था। 1000 साल पहले परिवार के बुजुर्ग ने बच्चों के परित्याग वाली जगह पर अपवित्र शब्द कहने पर अपने वंश के पुरुषों को श्राप दे दिया। इसीलिए परिवार के हर पुरुष की नियति थी कि 25 वर्ष की उम्र में उनका शरीर औरत जैसा हो जाएगा। श्राप तोड़ने का एकमात्र उपाय था किसी परित्यक्त महिला से विवाह करना। समय बीता गया और 21वीं सदी आ गई। पीढ़ियों के पुरुषों ने ऐसी महिलाओं से शादी कर भाग्य से बचा। बुरा आदमी भी अपवाद नहीं था। उसने परित्यक्त महिला की दूसरी बेटी को चुना, लेकिन बड़ी बहन ने कहा कि छोटी बहन उसे बचा नहीं सकती। अंततः उसे बड़ी बहन से शादी करनी पड़ी। शादी के दिन छोटी बहन ने आत्महत्या पत्र छोड़ा और इमारत से कूद गई, बड़ी बहन पर उसका प्यार छीनने का आरोप लगाते हुए। अपनी प्रिय को मरते देख बुरे आदमी ने बड़ी बहन को अगवा किया और तहखाने में मार डाला। अगले ही क्षण महिला को एहसास हुआ कि वह फिर उसी दिन में पुनर्जन्म ले चुकी है। अब वह बुरे आदमी और धोखेबाज बहन के रिश्ते में दखल नहीं देगी। बड़ी बहन घर पर रही और महिला ने उन्हें रोकने की बजाय आशीर्वाद दिया। उसकी प्रतिक्रिया से साफ हुआ कि बुरा आदमी भी पुनर्जन्म ले चुका है, मगर वह सोचता रहा कि महिला अब भी उससे प्यार करती है और उसका व्यवहार सिर्फ उसे बहकाने की चाल है। पर महिला अब बदल चुकी थी। उसने बुरे आदमी के अरबपति चाचा को फोन किया और कहा कि वह उससे शादी करेगी। पिछली जिंदगी में उसने उसका प्रस्ताव ठुकराया था, जिससे उसने आत्महत्या कर ली थी। इस बार उसने उसे बचाने का निश्चय किया। अरबपति ने उसे शादी के कपड़े आजमाने ले गया। हर बार उसने कहा कि कपड़ा उस पर झंझता है। अचानक उसे याद आया कि उसका तोहफा विदेश में है। उसने कहा कि शादी से पहले घर पर इंतजार करे, वह लौटेगा। लेकिन उसके जाते ही बुरा आदमी अपनी बहन संग कपड़े आजमाने आ पहुंचा। जब उसने महिला को शादी के कपड़े में देखा तो उसने सोचा कि वह अब भी उससे शादी करना चाहती है। कपड़ा देखकर उसने तय किया कि यह उसकी बहन का होगा। उसने माँ और बुरे आदमी से कहा कि महिला के पास शादी करने को कोई नहीं, इसलिए कपड़ा उसकी बहन का होना चाहिए। यह सुनकर माँ और बुरा आदमी उत्साहित हुए और महिला पर दबाव डाला। जब उसने मना किया तो माँ ने थप्पड़ मारा और कपड़ा छीन लिया, मगर पुनर्जन्मी महिला अब अपमान सहन न कर सकी। वह भागकर अपने घर गई और माँ के पसंदीदा बगीचे में आग लगा दी। फिर अरबपति को बुलाया कि वह आकर ले जाए। अरबपति के कमरे में उसने उसकी पसंद की सराहना की, यहाँ तक कि कंबल भी सुगंधित था। वह सुबह तक सोई रही। जब अरबपति लौटा उसने उसे तोहफा दिया, 3 अरब का हार। महिला विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कोई उसे इतनी देखभाल और प्यार से चाहता है। उसे देखकर वह गहराई से प्रभावित हुई। शादी का दिन आया। बुरे आदमी और बहन की शादी हो रही थी। महिला भी अपने कपड़े में पहुंची। बुरे आदमी ने सोचा कि वह शादी बिगाड़ने आई है। उसने घमंड से कहा कि वह हॉल छोड़ दे। महिला ने गंभीरता से कहा कि वह शादी करने आई है, हालांकि समारोह दूसरी मंजिल पर होगा। सबके चौंकते ही अरबपति समय पर आ गया। वह विदेश में पला बढ़ा गोद लिया बेटा था। अब वंशावली में नाम आने पर बड़े भाई ने उसे याद दिलाया कि उसे भी परित्यक्त महिला से शादी करनी होगी। अरबपति ने सबके सामने कहा कि महिला उसकी प्रिय है। बुरा आदमी अब भी आसक्त था। उसे लगा कि महिला ने कहानी गढ़ी है। तभी आधी रात में 1 मिनट बाकी था। जब वह वेदी पर पहुंचना चाहता था, उसका शरीर बदलने लगा।